बच्चों लास्ट टाइम पे हम लोगों ने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत ऑक्सैलिक एसिड पढ़ रहे थे और ऑक्सैलिक एसिड में इसको लैब में और इंडस्ट्रियल लेवल पर कैसे बनाया जाता है और इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, भौतिक गुण होते हैं, वो क्या क्या होते हैं उसको डिस्कस किया था। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत ऑक्सैलिक एसिड को डिस्कस किया था। तो ये ऑक्सैलिक एसिड जो होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस को हम लोग डिस्कस करते हैं आज। तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में अंतर्गत ऑक्सैलिक एसिड, तो ऑक्सैलिक एसिड है और इसमें क्या होते हैं COOH, जो ये फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सैलिक एसिड का, इसमें ये दो समूह आपस में सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, ये डाई बेसिक या डाई प्रोटॉनिक टेंडेंसी होती है इसको, डाई बेसिक या डाई प्रोटॉनिक एसिड, मतलब कि ये दो प्रोटॉन देता है स्टेप बाय स्टेप। जैसे एक प्रोटॉन ये दिया, H+ आयन को क्या कहते हैं, प्रोटॉन भी कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन होता नहीं है, केवल एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। और जब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने तो इसमें H+ चार्ज आ जाएगा, तो इसके पास केवल एक प्रोटॉन बचता है, न्यूट्रॉन पहले से नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो ये कैसा होता है, इसको H+ को क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। तो ये दो प्रोटॉन देता है, तो इसलिए ये कहलाता है डाई प्रोटॉनिक। और बेसिक डाई बेसिक होता है, तो ये पहले आयनाइज हो करके मोनो ऑक्सलेट आयन देता है और एक प्रोटॉन देता है, फिर इसके पश्चात एक और प्रोटॉन देता है और ये कहलाता है डाई ऑक्सलेट आयन, मोनो ऑक्सलेट आयन और डाई ऑक्सलेट आयन। तो ऑक्सैलिक एसिड कैसा होता है, डाई बेसिक या डाई प्रोटॉनिक टेंडेंसी होती है इसकी, मतलब कि दो बार में ये दो प्रोटॉन देता है, एक बार स्टेप बाय स्टेप, और डाई ऑक्सलेट आयन बनाता है। इसके पश्चात इसके आगे पढ़ते हैं इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, रासायनिक गुण। ऑक्सैलिक एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। तो जैसे दूसरे जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, जैसे कि फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड को तो कोई डिफरेंस होता है क्योंकि वो एरोमेटिक है, और फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड ये एलिफेटिक है, तो इनमें डिफरेंस होता है। तो इसमें जब ऑक्सैलिक एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो इसमें ये दोनों हाइड्रोजन जो ऑक्सैलिक एसिड के हैं वो स्टेप बाय स्टेप Na से सोडियम से रिप्लेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर सोडियम आ गया, रिप्लेस हो गया। ये OH और H मिलकर के एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे और यहाँ पर ये एक सोडियम, फिर सोडियम यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो दूसरा हाइड्रोजन भी इसका सोडियम से रिप्लेस हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा और जल बन जाएगा। तो इस प्रकार से ऑक्सैलिक एसिड की सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो इसमें ऑक्सैलिक एसिड के दोनों हाइड्रोजन स्टेप बाय स्टेप सोडियम से रिप्लेस हो जाते हैं या प्रतिस्थापित हो जाते हैं और डाई सोडियम ऑक्सलेट बनता है। डाई सोडियम ऑक्सलेट, दो सोडियम इसमें रख गए तो ये डाई सोडियम ऑक्सलेट बनता है। तो इस प्रकार से अगर जो सोडियम से कराते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तो उस सभी में भी क्या होगा, जो इसके एलिमेंट्स होंगे, मेटल होंगे, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इनके हाइड्रोक्साइडों की रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्सैलिक एसिड के दोनों हाइड्रोजन 1 by 1
हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएंगे और डाई सोडियम या डाई पोटेशियम ऑक्सिलेट कंपाउंड यौगिक बनाएंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं कि ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन एथिल अल्कोहल से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से कराने पर क्या बनता है? एस्टर। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? एस्टरीकरण। ऐसा हम लोगों ने अल्कोहल में भी पढ़ा है और कार्बोक्सिलिक अम्लों में भी पढ़ा। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों की रिएक्शन जब हम किसी भी अल्कोहल से कराते हैं, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसी भी का अल्कोहल से कराते हैं तो क्या बनता है? इसमें एस्टर बनता है और इस क्रिया को हम एस्टरीकरण कहते हैं, एस्टरीफिकेशन। तो ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन एथिल अल्कोहल से कराते हैं तो इसका OH और ये H मिलकर के एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं और ये मोनोएथिल ऑक्सिलेट बनता है। और इसी प्रकार से फिर स्टेप बाय स्टेप चलता है। एथिल अल्कोहल से कराते हैं तो ये हाइड्रोजन भी C2H5 से रिप्लेस हो जाता है, इसका H और OH मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो इसमें भी एथिल अल्कोहल की रिएक्शन ऑक्जेलिक एसिड से कराते हैं तो इसमें ऑक्जेलिक एसिड का जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन स्टेप बाय स्टेप C2H5 जो एल्किल ग्रुप है इससे रिप्लेस हो जाते हैं, इससे प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें डाई एथिल ऑक्सिलेट बन जाता है। तो इस प्रकार से इसमें जो अल्कोहल की रिएक्शन किसी भी एसिड से कराते हैं तो उसमें एस्टर बनता है और इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण या एस्टरीफिकेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये एस्टरीफिकेशन की रिएक्शन। इसके पश्चात ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं। तो ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तो ये NH3 ये S से जुड़ता है तो अमोनियम ऑक्सिलेट बन जाता है और फिर इसको अमोनियम ऑक्सिलेट को गर्म करते हैं तो ये CONH एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल जाता है तो ये CONH2 क्या होता है? एमाइड। तो ये एमाइड ग्रुप आ जाता है तो ये क्या कहलाता है? मोनो ऑक्जेमाइड या ऑक्जेमिक एसिड बन जाता है। मोनो ऑक्जेमाइड या ऑक्जेमिक एसिड बनता है ये CONH2COOH। ठीक है। यदि इसमें अमोनिया की अधिकता होती है तो फिर इसमें दो वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं और ये दोनों हाइड्रोजन से NH3 जुड़ता है तो यहाँ पर ये NH4 जुड़ जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है? ये NH2 जुड़ जाता है, यहाँ दो वाटर मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो इसके पश्चात जैसे अमोनिया की अधिकता होती है तो फिर ये ऑक्जेमाइड बन जाता है CONH2। ये CONH2 जो फंक्शन ग्रुप है ये क्या है? एमाइड। तो ये ऑक्जेमाइड बन जाता है और अमोनिया कमी होती है तो फिर ये मोनो ऑक्जेमाइड बनता है। ऐसे दोनों CONH2 ट्रिंगल बॉन्ड CONH2 ये ऑक्जेमाइड बन जाता है। इसी प्रकार से ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराने पर क्या होता है कि यहाँ पर ये OH ग्रुप दोनों फास्फोरस से जुड़ते हैं और ये COCl सिंगल बॉन्ड COCl ये ऑक्जेलिल क्लोराइड बन जाता है। ऑक्जेलिल क्लोराइड POCl3 और HCl। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन फॉर्मिक एसिड या एसिटिक एसिड किसी भी एसिड से कराते हैं या अल्कोहल से कराते हैं तो उनमें ये दो कंपाउंड तो कॉमन है, सभी में बनते हैं। POCl3 और HCl कॉमन बनते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से
ऑक्सैलिक एसिड की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो ऑक्सैलिल क्लोराइड बन जाता है, और इसमें OH ग्रुप जो होता है वो फास्फोरस से जुड़ता है, POCl3 बनता है और HCl बनता है। तो इस प्रकार से जो ऑक्सैलिक एसिड है जिसमें कि दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, COOH सिंगल बॉन्ड COOH, तो ये ऑक्सैलिक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत ये डाई बेसिक या डाई प्रोटॉनिक टेंडेंसी होती है, और इसमें 2 प्रोटॉन देता है, तो ये 2 प्रकार के सॉल्ट या 2 प्रकार के एस्टर्स का निर्माण करता है, 2 प्रकार के सॉल्ट या एस्टर बनाता है। ऑक्सैलिक एसिड की सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसी से, तो इसके दोनों हाइड्रोजन 1 by 1 सोडियम से रिप्लेस हो जाएंगे, प्रतिस्थापित हो जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे बन रहा है डाई सोडियम ऑक्सलेट। इसी प्रकार से ऑक्सैलिक एसिड की अल्कोहल से रिएक्शन क्या कहलाती है? किसी भी एसिड की किसी भी अल्कोहल से रिएक्शन एस्टरीकरण या एस्ट्रिफिकेशन कहलाता है। तो ये एस्ट्रिफिकेशन की क्रिया हो रही, तो इसमें भी क्या होगा, ऑक्सैलिक एसिड के दोनों हाइड्रोजन 1 by 1 ये एल्किल ग्रुप से रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये डाई एथिल ऑक्सलेट बन जाएगा। इसी प्रकार से अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे, यदि अमोनिया कम है तो इसमें मोनो ऑक्जेमाइड बनेगा, अगर अधिक है तो ये दोनों हाइड्रोजन NH3 जुड़ जाएगा दोनों हाइड्रोजन से, और ये CONH2 बन जाएगा, ये क्या है, ऑक्जेमाइड। इसी प्रकार से ऑक्सैलिक एसिड की रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं, तो ये बन जाता है ऑक्सैलिल क्लोराइड, POCl3 और HCl का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ऑक्सैलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, लगभग वही होती हैं जो हम लोगों ने दूसरे एल्किल ग्रुप में डिस्कस किया है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में, फॉर्मिक एसिड में, ऑक्सैलिक एसिड में। उसी तरह से इसकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ऑक्सैलिक एसिड की। तो ये कुछ ऑक्सैलिक एसिड की प्रॉपर्टीज हैं, और कुछ और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग नेक्स्ट टर्म पर डिस्कस करेंगे।